हो गया था लास्ट क्लास में? पूछा जाओ। फुल प्लेयर हो गया था अपना, प्रोडक्ट क्वांटिटी भी हो गया था, मिड पॉइंट कॉर्ड भी हो गया था। तो आगे चलते हैं। होमवर्क दिया था मैंने क्या? होमवर्क नहीं था कोई? कहाँ तो हो गया था डिस्ट्री? और पूरी दे दी थी मैंने क्या? अच्छे से की थी बस। हो गया था। तो एक आध पार्ट और बचते हैं। आगे चले। चलो अगले कंसेप्ट देखते हैं। टू सर्कल्स। टू सर्कल्स। दो सर्कल्स के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ठीक है। तो सोच के बताओ, दो सर्कल्स कैसे कैसे अलाइंड हो सकते हैं? बताओ। ऐसे हो सकते हैं? क्या दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर सकते हैं? बोलो। क्या दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? बात कम करो। क्या दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर सकते हैं? या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो सकता है? 5 केसेस पॉसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सर्कल्स के बीच में 5 केसेस पॉसिबल है ना? अब हमें ये देखना है कब कौन सा केस अकर होगा, अब कौन सा केस अपन को ये और देखना है। ठीक है। देखो, सोचने की कोशिश करना। मान लो मैंने तुम्हें इस सर्कल की इक्वेशन दे दी और तुम्हें इस सर्कल की इक्वेशन दे दी, मैं तुम्हें दोनों सर्कल की इक्वेशन। अब मुझे पता करना है दोनों सर्कल इनमें से कौन सा केस बना रहे हैं आपस में। कैसे पता करते? तो दोनों सर्कल की पता है, तुम्हें दोनों के सेंटर पता है, तो दोनों का रेडियस पता है, का रेडियस भी पता है। अब इसकी मदद से सोचो कैसे बताते इसे कौन सा केस अकर हो। दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। इसको मैं डी नाम दे दूं। इसका सेंटर पता है, इसका सेंटर पता है, दोनों दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डी। डन। और इस केस में जरा सोचने की कोशिश करो, ये लेंथ कितना होता R1 और ये लेंथ कितना होता R2। डी की वैल्यू पक्का R1 प्लस R2 से क्या होगी, बड़ी। वाला केस होगा तो सेंटर टू सेंटर के बीच डिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 बड़ा होगा। बहुत लंबे समय तक याद है तुम्हें, मत सिंपल है होगा। तो शायद अब तुम बता सकते हो कि इस केस में क्या कंडीशन रही होगी। जो डी की वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। इस केस में डी के लिए क्या होगी, एग्जैक्टली R1 प्लस R2 के बराबर। इस केस में जो डी की वैल्यू होगी वो पक्का R1 प्लस R2 से कैसे होगी, छोटी होगी। डी की वैल्यू जो होगी पक्का R1 प्लस R2 से कैसे होगी, छोटी। इसे बता दो चलो, तो हो गया। अब ध्यान देना और करना, पहले का सेंटर दूसरे का सेंटर, इसको मैं डी कह रहा हूं, इसको मैं क्या कह रहा हूं, डी। और जरा गौर करना, ये लेंथ कितना होता R1 और ये लेंथ कितना होता R2। डी क्या इस बार क्या है R1 माइनस का R2। नोट लगा दूं नहीं है?
क्योंकि R1 माइनस का R2। और इस केस में क्या होगा, D तुम्हारा कितना लेस देन कितना R1 माइनस का R। इसमें एक चीज ऐड कर लेना, D के लिए R1 प्लस R2 से छोटी होनी चाहिए और R1 माइनस R2 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। ठीक है ना, D इससे लेस देन तो जीरो भी तो हो सकता है, पर वो तो अंदर ही चला जाएगा। केस में आया, इसे हम पता कर, दो अगली इक्वेशन दिया है तो कौन सा केस फॉलो होगा इसमें। ठीक है, और देखना देखा। समझ जाओ, टेंथ तो तुमने पढ़ा होगा, इसमें टेंजेंट कॉमन, सर्कल में इतने कॉमन टेंजेंट्स चल सकते हैं। दोनों सर्कल में अगर तुम्हें कॉमन टेंजेंट डालना है, कॉमन टेंजेंट अगर डालना है तो कितने कॉमन टेंजेंट डालेंगे, एक, दो, है चार। इसमें बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स डाल सकते हो, पूरा चलेंगे, है ना। इसमें कितने चलेंगे, इसमें कितने लेंगे, इसमें दिखा रहा है।
पूछा है कि इन दोनों में कितने कॉमन टेंजेंट चल सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसलिए मैं ये पता करना है कि इनमें से कौन सा केस बनेगा। तो पहले सर्कल का सेंटर कितना है, 0,0। पहले सर्कल का सेंटर कितना, 0,0। रेडियस कितना उसका, कितना है 3। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, 3, और इसका रेडियस कितना है 16 और 9 25, 25 माइनस 3 222, 20। सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस d आएगा 5। सेंटर टू सेंटर के बीच का 5। अब बस ये चेक कर लो d की वैल्यू उनमें से कौन सी हो रही है, r1 प्लस r2 से छोटी है कि बड़ी है, r1 माइनस r2 से बड़ी है कि छोटी है। d की वैल्यू r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। देखो r2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.7 लिख सकता हूँ, 4.7। तो d की वैल्यू सोचो r1 प्लस r2 से कैसी है, छोटी। d कितना अपना 5 की वैल्यू तुम्हारी किससे छोटी है, 3 प्लस 222 से तुम्हारा कैसा है। लेकिन सोचो r1 माइनस r2 से बड़ी है, r1 माइनस r2 से तुम्हारा कैसा है, बड़ा है। कौन सा केस होगा, बड़ा वाला केस होगा। दोनों सर्कल पक्का एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट। और अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, आएगा 2 कॉमन। बोले आया था, बोले और देखो एंड वैल्यूज ऑफ r। -6 का i माइनस 8 का होल स्क्वायर स्क्वायर s पहला, दूसरा 3 कॉमन था, 2 कॉमन टेंजेंट। और इन दोनों सर्कल 4 कॉमन टेंजेंट हो या 0। तो क्या ये सोच पा रहे हो कि ये सर्कल है, ये फिक्स है सर्कल, वो तो तुम्हारा क्या होगा, फिक्स हो गया। इसका सेंटर कितना हो गया, 0 0। इसका रेडियस तुम्हारा कितना हो गया, 0। ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर फिक्स है, सर्कल का सेंटर फिक्स है 6,8 और रेडियस वेरिएबल है, इसमें वेरी कर सकते हो। जब मैं r को वेरी करोगे तो क्या होगा, r को वेरी करोगे तो सर्कल बड़ा होगा, r बढ़ाओगे सर्कल बड़ा होगा, ठीक है। तो इसने पूछा r की किन वैल्यूज के लिए 4 कॉमन टेंजेंट्स तो मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सिनारियो में सबसे पहले बाउंड्री केसेस सोच लिया। पहला बाउंड्री केस क्या होता, बढ़ाते 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 तो जो जस्ट इसको टच कर जाए, आर को सिर्फ तुम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कभी ना कभी उसको टच करेगा। क्या तुम बता सकते हो कि इस सिनेरियो में आर कितना होगा, इस सिनेरियो
आर कितना होगा? इस सिनारियो में जो डी की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होगी, तो इस सिनारियो में डी की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 के बराबर। और डी कितना है? 0 0 और 6,6 के बीच का डिस्टेंस जो है 10। 10 की वैल्यू R1 कितना था? 2 और R2 अपन को निकालना है। इस केस में R तुम्हारा कितना होगा? 8। अगर तुम इसका रेडियस 8 रखते तो ये जस्ट इसको टच करता। जस्ट इसको एक्सटर्नली टच करने के लिए हमने पहले कहा कि R कितना होना चाहिए। एक्सटर्नली टच करना है तो डी के लिए पक्का क्या हो गया? R1 प्लस R2 के बराबर। और मान लो तुम रेडियस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, दूसरा बाउंड्री केस क्या आएगा? दूसरा बाउंड्री केस आता जब ये इस सर्कल को इंटरनली टच करता। इस केस में क्या तुम बता सकते हो कि आर कितना होगा? तो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो केस में क्या रिलेशन होता है? डी इज इक्वल टू कितना? R1 माइनस का R2। तुमको केस याद रखना है, तो डी कितना होता है? R1 प्लस R2। टच करते होता है R1 माइनस का R2। इस केस में डी डी तो अभी भी सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस अभी भी तुम्हारा कितना है? 10। बड़ा रेडियस ऑब्वियसली अननोन है, छोटा रेडियस अभी भी कितना था? 2। इस केस में आर तुम्हारा कितना होगा? 12। अब तुम मुझे आंसर दो पहले केस का। 4 कॉमन टेंजेंट होने के लिए बताओ आर क्या क्या हो सकता है? तो 4 कॉमन टेंजेंट होने के लिए आर ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होना चाहिए, और इससे छोटा होना चाहिए 8 से छोटा। 8 से कैसा होना चाहिए? 8 से छोटा होगा तो देखो यही रह जाएगा, टेंजेंट आएंगे तुम्हारे 4। अगर आर 0 रखते छोटा सर्कल बनता, आर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अभी भी 4 टेंजेंट्स आएंगे। और जैसे तुम 8 कर दोगे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 3 कॉमन टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या होगी बताओ? कॉमन टेंजेंट्स के लिए आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी रही होगी? 8। 2 कॉमन टेंजेंट्स के लिए, 2 कॉमन टेंजेंट्स के लिए आर के लिए क्या होगी? 8 से तो बड़ी होगी, बट 12 से कैसी होगी? छोटी होगी। 12 छोटी होनी चाहिए ना। एक कॉमन टेंजेंट के लिए, एक कॉमन टेंजेंट का आर कितना होगा? 12। और 0 कॉमन टेंजेंट्स के लिए आर कैसा होना चाहिए? 12 से बड़ा।
piece of C for which 2 whole square y square x minus 3 whole square y square 2 5. Two common tangent. Second common tangent. So see two circles hence तीन. तो क्या तुम ये जैसे i कॉमा 0 तीन पीछे आएगा अब बस अगर मैं इसमें सर्कल का सेंटर शिफ्ट होगा 5. मैं सोचो अगर सी में चेंज करूंगा ये जो 5 रेडियस वाला सर्कल कर रहा होगा जो सर्कल है उस सर्कल से मूव कर रहा होगा. सपोज 5 रखते इस पॉइंट से 5 रेडियस सी रखते 8 8,0 पे 5 रेडियस. अगर तुम सी माइनस का 1 तो 5 रेडियस वो जो सर्कल है बेसिकली कैसे मूव कर रहा है. तो पहला क्वेश्चन है दो कॉमन टेंजेंट क्या क्या बाउंड्री केस इस साइड सोचो बाउंड्री केस क्या होता है दो कॉमन टेंजेंट तब जस्ट इसको टच कर जाए जस्ट टच कर जाए इस सिनेरियो के होने क्या तुम बता सकते इसका रेडियस कितना है 5 यहां से 5 आगे वो होने के लिए तुम्हारी कितनी रखता तो ये और अगर मैं सी की वैल्यू 10 से हल्का सा भी आगे करूंगा तो क्या होगा तो जो सर्कल इधर को शिफ्ट हो जाएगा तो जैसे सर्कल इधर को शिफ्ट होगा तो देंगे 4 हल्का सा अगर इधर को शिफ्ट कर दो तो इसको इंडिकेट करता 2 10 से अगर मैं हल्का सा भी इधर ले जाऊंगा कट करेगा तो क्वेश्चन ये है कि इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करते जाऊं तो हमेशा तो आएंगे एक टाइम पे होगा टाइम क्या होगा तो मैं इधर की साइड शिफ्ट कर रहा हूं कौन सा बाउंड्री केस बनेगा तो ये सर्कल इसको इंटरनली टच करने लग जाए मीन्स ये जो सर्कल है ऐसा बन जाए सर्कल तो तुम ऐसे किसका दो कॉमन टेंजेंट
और जैसे ये वाला केस आया, एक कॉमन टेंट आएगा। अब इस केस के क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो यहां पे -1 से रेडियस कितना है इसका 5, -1 से 5 आगे। इस केस में जो आता वो हमारा कितना आता, पहला बाउंड्री केस कब आया, जब 10 था। बाउंड्री केस कब आया, अच्छा। सी अगर 10 रखोगे तो 3 कॉमन टेंजेंट, 10 से हल्का सा छोटा 4, और छोटा करते करते 4 तक जाओगे तो कितना आएंगे 2, एग्जैक्टली 4 पे कितना आएगा 1 होगी। तो पड़ेगा कि 2 कॉमन से लेके इनके बीच यही कंप्लीट आंसर हो गया। सेम के सेम केस लेफ्ट साइड भी तो बनते, जी 2 पॉइंट कितना 5 सेम केस पीछे ही बनते, 5 रेडियस का सेक्टर बनता, यहां से 5 पीछे माइनस का कितना 6, और इसको आगे खिसकाते 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 एक, यहां से 5 पीछे आता, सेट अगर देखे तो -6 या तो ये हो जाए, या सी क्या हो जाए -6, कंप्लीट वैल्यूज क्या थी -6, हाँ जी, हाँ देखना, अगर दिमाग नहीं लगा मैथमेटिक्स, तो कॉमेंटेट होगा R1 + R2 से का, और R1 - R2 से बड़ा, और डी क्या है, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितने, 0, और इसके सेंटर कोऑर्डिनेट 0, C, 0 -2, डी कितना होगा, C -2 होगा C का मोड, और ये क्या होगा R1 + R2 से छोटा, इसका रेडियस कितना 5, 8 से छोटा, 8 माइनस का 5 माइनस का, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करें, मॉड ऑफ C -2 8 से कैसा होना चाहिए, मॉड ऑफ x अगर 8 छोटा है, मॉड ऑफ x अगर याद करो छोटा, तो कहां से कहां होता था -8 8, मॉड ऑफ समथिंग अगर 8 से छोटा है तो ये समथिंग है क्या होगा 8 से छोटा और -8 से बड़ा, यहां से अगर 2 यहां भेजोगे तो आएगा 10 से छोटा, यहां भेजोगे तो कितना आएगा -6 बड़ा। इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करते तो कितना था, मॉड ऑफ कितना C - का 2, 2, याद करो मॉड ऑफ x क्या होता था, मॉड बड़ा, इस कहां से कहां होता था, मॉड x को अगर 2 से बड़ा होना है तो x को या तो याद करो 2 से बड़ा हो जाए, या तो क्या हो जाए 2 से बड़ा, या क्या हो जाए -2 से छोटा, या तो x के लिए बड़ी रख दो, या -2 से छोटी, ये चीज अगर 2 से बड़ी है तो क्या कह सकते हैं -2, आइदर ग्रेटर देन 2 और -2, -2 -2 इज ग्रेटर देन 2, 4, या लेस देन 0, -2 से और अब क्या लेना इन
ये चीज इससे छोटी भी होनी चाहिए और ये चीज बड़ी भी होनी चाहिए। तो इन दोनों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन लोगे तो देखो -6 से लेकर 0, 4 से लेकर आएगा 10। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, कौन से सिनेरियो में कितने कॉमन टेंजेंट्स डल सकते हैं। अभी हम लोगों ने टेंजेंट्स की, अब हम बात कर रहे हैं अगर दो सर्कल हैं, ठीक है ना, इनमें जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे उनकी इक्वेशन हम कैसे लिखें। ध्यान देना, दो टाइप के कॉमन टेंजेंट्स होते हैं। एक, इसमें दोनों सर्कल उस कॉमन टेंजेंट की सेम साइड लाई करें,
से ये दोनों सर्कल इस कॉमन टेंजेंट के सेम साइड लाई करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन। और दूसरे टाइप के टेंजेंट्स होते हैं जहां पर दोनों सर्कल इस टेंजेंट के ऑपोजिट साइड लाई करते हैं। देखो ये सर्कल इसके इधर, सर्कल इसके, इन टाइप के टेंजेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स। इसमें क्या था? आयन, राइट, आयन, आइसॉन ऑपोजिट साइड। हम इस ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या क्या चीज? मान लो तुम्हें अगर दो सर्कल की क्या क्या चीज, क्या क्या चीज, मैं इनके सेंटर टू सेंटर कर सकता हूँ। आर1 भी पता है। तो पहला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उनको क्या क्या पता है? उनको इसका सेंटर, इसका सेंटर पता, इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस। हाँ सर, ना एक बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री क्रिएट होती है। समझ पा रहे हो? ये टेंजेंट है वो इस सर्कल को टच कर रहा है, एग्जैक्टली टॉप मोस्ट वाला पॉइंट इधर होगा, एग्जैक्टली टॉप वाला पॉइंट ऐसा बनता है ना, ऐसा है तो कुछ टच करेगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसके बंद कर दो, चलिए इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसके सेंटर बंद कर दें, ऑपोजिट होगा 90 होगा 90। अब जो कंस्ट्रक्शन याद रखना है, इस लाइन के पैरेलल अगर मैं यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये गौर करो, लाइन और ये लाइन भी तुम्हारी कैसे है? पैलोग्राम बनेगा। और अगर ये पैलोग्राम है तो ये लेंथ अगर वीडियो, और इसका रेडियस मान लो अगर R1 है तो ये लेंथ भी तुम्हारा कितना होगा? R1 होगा। और ये पूरा लेंथ कितना था? R2। बचा हुआ इतना लेंथ R2 माइनस का R1 होगा। अब ये लेंथ अगर D है और ये R2 माइनस R1 है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। आ सकता हूं आएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस
R2 माइनस R1 का होल डायरेक्ट दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का डिस्टेंस डी स्क्वायर माइनस R2 का रुक जाओ। और इसमें एक और चीज समझाओ, इसमें एक और चीज बहुत वो है थीटा। मैं ये थीटा भी फाइंड कर सकता हूँ। थीटा कैसे फाइंड करूँ? सबके सब तुम्हें इस वाले कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना, ये थीटा और अच्छा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस R2 माइनस R1 उनका कितना डी। और सोचो एक बार तुम्हें थीटा मिल जाए, एक बार तुम्हें थीटा अगर थीटा मिल गया और ये लेंथ पता है, और अच्छा देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेंथ भी मिल जाएगा, लेंथ भी मिल जाएगा। पर थीटा मिल गया पता है तो मिल जाएगा। ये देखना दोनों सर्कल
दोनों सर्कल अपार्ट भी हो सकते, ट्रू था। अगर मान लो दोनों सर्कल सभी कितना होता R1, सभी कितना होता, सेम कंस्ट्रक्शन अगर मैं करता, अगर मैं R1 थी, R1 R2 माइनस R1, और ये डिस्टेंस पहले भी कितना था, D था, अभी भी कितना है, D है। D देखना पास है, R1 प्लस R2। इस बार सोचो हो जाएगा R1 का, और ये अगर R1 प्लस R2 है और ये R2 माइनस का R1 है, इस बार सोचो ये आएगा आएगा L की वैल्यू R1 प्लस R2 का होल प्लस सॉरी माइनस R2 माइनस R1 का होल। देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कटता आता 4R1 R2 R1 R2 ट्वाइस ऑफ कितना R1 इंटू कितना R2, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसके अच्छा हो जाता है, ट्वाइस ऑफ दोनों रेडियस ट्वाइस ऑफ मी अब जब दोनों कर, और उसके अलावा कोई केस है, तो क्या कुछ नहीं हुआ, बस इस केस में अगर मैं दोनों सर्कल को चिपका दिया तो क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 हो जाएगी, बस यहाँ पे D को रिप्लेस कर दो किससे, R1 प्लस R2 से। इसमें एक चीज और, मान लो ये इवन होता, ट्रायंगल P P T1 P राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल P T2 O2, ट्रायंगल P2, एंगल P दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में क्या है 90, दोनों का तीनों एंगल कैसे हैं सेम, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल पक्का कैसे होंगे सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर से सेम, देखो थीटा 90 90 माइनस थीटा, और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा 90 90 माइनस का थीटा, सिमिलरिटी। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और करना PO1 देखो दोनों का
परपेंडिकुलर का रेशियो, ओके, परपेंडिकुलर का रेशियो T1O1 बाय T2 इक्वल टू दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो होगा, दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो Q1 का P और T1O1 कितना है R1, T1O1 कितना है R1 और T2O2 कितना है R2। P का O1 से डिस्टेंस और P का O2 से डिस्टेंस रेशियो कितना है R1:R2। P का O1 से डिस्टेंस और P का O2 से डिस्टेंस का रेशियो कितना है R1:R2। मींस P डिवाइड्स O1 and O2 in R1:R2 रेशियो एक्सटर्नली क्या आ गया PO1 और PO2 का जो रेशियो आ गया R1:R2 आ गया। क्या कह सकते हैं that P divides O1 O2 in R1:R2 ratio externally Maya it's important रिजल्ट तुमको याद रखना। डायरेक्ट कॉमेंटेंशन बोलते हैं, जो P आता है वो क्या करता है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है R1:R2 के करता है एक्सटर्नल। डायरेक्ट कॉमेंट उसकी लेंथ में याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कैसे करते हैं, डालते कैसे वो सर रिजल्ट ये वाला लिखते हैं ट्रांसलेस कॉमेंट। इसके बारे में हम क्या क्या पता, ठीक है, ट्रांसलेस कॉमेंट से डलता आपस से सेंटर टू सेंटर, तीन नाम दे दूं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए तुम्हारा कितना होता 90 होता 90। मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाने जा रहा हूं, इस लाइन के पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, इस लाइन को पैरेलली शिफ्ट और इसी को अगर मैं एक्सटेंड करता
कभी भी 90 होता है। 10 को तो पहले शिफ्ट कर दिया ना। और अगर ऐसा है और ये आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल। और ये भी आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल। अभी भी ये पैरेललोग्राम बनता। इसका रेडियस कितना, R1 का R2। डायरेक्शन मारोगे ये लेंथ कितना आएगा, R2 आता। और यही तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उन लेंथ होता, यही ट्रांसवर्स कॉमन होता। और ये लेंथ अगर L है, ये लेंथ भी L ही होगा। अगर L होता L। इस लाइन के पहले एक लाइन खींच दी जो इसके सेंटर से पास करा दी। अब गौर करना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, बड़ा वाला राइट एंगल, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है, D। हाइपोटेन्यूस की लेंथ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। उनको ये चाहिए L लेंथ, कैसे निकालो, रूट ऑफ कितना, D स्क्वायर माइनस कितना, R1 प्लस R2 का होल। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या था, R1 माइनस R2 का होल, अपना R1 प्लस R2 का होल। ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, O1 O2 मान लेते होता, ठीक है ना। ट्रायंगल हमने लिया SO1। दूसरी अच्छी चीज देखना, ध्यान दिया, मान लेते पॉइंट P होता, मान लेते पॉइंट कितना होता P। क्या तुम्हें कोई दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, क्या कोई ट्रायंगल तुम P P1 O1, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, सेम। कुछ एंगल हो गए, एंगल 90, एंगल कितना 90। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पैरिटी है, P1 O1 और P P2 O2, P P2 O2, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। दोनों के हाइपोटेन्यूस का रेशियो, दोनों के हाइपोटेन्यूस का रेशियो O1 O1 है कितना, P इक्वल टू दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो, के परपेंडिकुलर का रेशियो। और दोनों के परपेंडिकुलर्स है क्या, R1 और R2, R1 और R2। यहां से अपन को क्या मिल गया, PO1 is to PO2, R1 is to R2। क्या याद रखेंगे अपन, PO1 is to PO2 इक्वल टू R1 is to कितना, R2। क्या लिखो बताओ, P divides O1 O2 in R1 is to R2 ratio internally। ट्रांसवर्स कॉमेंट, दूसरा ये प्रॉपर्टी कुछ ये तो
बात नहीं करो। डायरेक्ट पता नहीं इसका दो सर्कल से। हाँ दो। हाँ हाँ। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट कॉमेंट। कोई भी टेंजेंट जो होता है, जरा इस लाइन के बारे में सोच। लाइन के बारे में हमें कुछ। हाँ तो इसका ये जो लाइन है, पता है इस पे भी सुना इसकी कुछ। हाँ आई स्केल टू। लेकिन पता है ये लाइन इस वाले सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट। तो इस सर्कल पर एम स्लोप वाले टेंजेंट की क्या जानते हैं? I is equal to mx plus minus r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस r कितना है 2। कितना आएगा 2 का इस वाले टेंजेंट की I is equal to प्लस माइनस r अंडर गारंटीड है। लाइन है वो इस वाले सर्कल
एक और चीज क्या होनी चाहिए, इस लाइन को इस पे भी कैसा होना चाहिए। अब ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन लगा, लाइन की सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेडियस के बराबर। अब मैं ये कह दूं ये जो लाइन है डिस्टेंस कहां से 8 होना चाहिए, लाइन कौन सी है, y इज टू एम एक्स प्लस माइनस का इसका m। तो 8,0 से इसका लेंथ 8,0 छाप दे, 8,0 छापते क्या था, प्लस माइनस कट अंडर रूट ऑफ m आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका कितना m, और ये लेंथ तुम्हारा कितना चाहिए थी, इसको साइड में स्क्वायरिंग कर दे, आएगा 8m प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस का m स्क्वायर, 3 टाइम्स कितना और हटेगा, और हटेगा तो एक बार क्या आएगा प्लस, एक बार क्या आएगा माइनस। गौर करना इसको अगर मैं साइड भेजूं 8m टाइम्स ऑफ आएगा 3 अंडर m, 3 अंडर रूट का m स्क्वायर, साथ एक बार क्या था माइनस, दो पॉसिबिलिटी होती, प्लस का ले माइनस का लेते, प्लस का लेते तो क्या था 8m इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट का, और अगर माइनस का लेते तो क्या था इक्वल टू रूट ऑफ कितना इसका, स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग करते क्या था 4m स्क्वायर माइनस का यहां से m स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन, यहां से m की आ गई माइनस का 5 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते थे 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर स्क्वायर 1 थी प्लस माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट का 60। देखो 4m मिलने 4m 4 टाइम डालेंगे वाला एक वाला, क्या तुम बता सकते हो तो पे किसके होंगे, डायरेक्ट कॉमेंट कि ट्रांसवर्स कॉमेंट, डायरेक्ट कॉमेंट ट्रांसवर्स कॉमेंट, डायरेक्ट कॉमेंट है इसका स्लोप, कौन सा स्लोप ज्यादा होगा, कौन सा स्लोप ज्यादा दिख रहा है, ट्रांसवर्स कॉमेंट स्लोप ज्यादा दिख रहा है, स्टीपर जितना उतना स्लोप ज्यादा, यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, न्यूमरेटर बड़ा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स की, इसके स्लोप डायरेक्ट कॉमन, बस समझो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन माना, इस वाले सर्कल पे टेंजेंट फॉर्म था, इस पर m स्लोप वाले टेंजेंट की डायरेक्टली लिखना आता है, y इज टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 इसका m स्क्वायर। अब ये लाइन कंफर्म इस पे तो टेंजेंट हो चुका है, अब इस लाइन को इस पे टेंजेंट होना था, इसके सेंटर से डिस्टेंस रेडियस कर दिया, वहां से हमें m पे क्या मिल गया, सॉल्यूशन
चारों एम में छाप दो, चारों इक्वेशन। मेथड 2 देखो, मेथड 2 ज्यादा काम आएगा। इसका सेंटर कितना था? 0 0। इसका सेंटर कितना था? 8। इसका रेडियस कितना था? 2 था। इसको भी नाम दो कितना? इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा हम अच्छा, हम आसान पड़ गया। मैंने एक सर्कल दिया स्टैंडर्ड वाला, ऐसे आर स्क्वायर। इसकी वजह से क्या काम आसान, इसकी वजह से ये जो इक्वेशन बनी अच्छी बन गई बड़ी। अगर सोचो ये सर्कल होता वो स्टैंडर्ड नहीं होता, गंदा सा होता, पर ये भी शिफ्टेड बनता। i माइनस बीटा इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा प्लस माइनस आर इन रूट प्लस एम स्क्वायर। इससे डिस्टेंस निकालते वो और गंदा बनता। ये जो तरीका सबके लिए काम अच्छे से करे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके में क्या फाइंड करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड, समझ गए? यहाँ पे दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आके मिलते, पी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? प्रॉपर्टी से कि P डिवाइड्स O1 एंड O2, P डिवाइड्स 1 O2 एक्सटर्नली इन कितना? R1:2 R2 रेशियो। O1 O2, O1 कितना है? 0,0, O2 कितना है? 8,0। तो P डिवाइड्स O1 O2 इन R1:2 R2 रेशियो एक्सटर्नली, the 2 रेशियो एक्सटर्नली। पी की कोऑर्डिनेट क्या हम निकालना जानते हैं? याद है? याद नहीं है? 2 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इससे कि दूर वाले से? 2 इंटू कितना? 8, 3 माइनस 3 इंटू 0 दिस, और नीचे भी कितना आएगा? 2 माइनस का कितना? 3, तो 0 ही आएगा। आ रहा है? ये पॉइंट कितना आया? माइनस 16 कॉमा कितना? 0 माइनस का 0। तो अपन क्या निकाल ले? तो मैं क्या चाहिए? इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना? क्या करूं? जरा सोचने की कोशिश करो। अब अगर मैं इस पॉइंट से किसी भी एक सर्कल पे, किसी भी एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से, याद करो किसी भी सर्कल पे हम टेंजेंट डालना जानते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डालना जानते हैं। तो इस पॉइंट से या तो इस पे या तो इस पे किसी भी एक सर्कल पे तुम टेंजेंट डाल दो, तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्कल पे टेंजेंट बनेगा ही बनेगा। हमने पी फाइंड किया,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक नया क्वेश्चन मान ले रहा हूँ। भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल है, क्या हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने जानते हैं क्या? और वो जो टेंजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली सोचो इस पर टेंजेंट बनेंगे ही बनेंगे। अब नया क्वेश्चन क्या हो गया कि मैं -16,0 से तुम्हें -16,0 से इस सर्कल पे क्या डालने, टेंजेंट डालने। सर्कल कौन सा, x² + y² कितना 4। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे डालते थे? तो पहले अपन क्या मानते थे, m स्लोप का टेंजेंट की इक्वेशन लिख दे। मान लेते इसका स्लोप कितना होता है m, क्या बनता y = mx प्लस माइनस का 2 √ कितना 1 + का m²। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, -16,0 -16,0 छाप दें, माइनस का कितना 16 है प्लस माइनस 2 √ कितना 1 + का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इसको इस साइड भेज के स्क्वायरिंग कर दे, 16m इक्वल टू कितना ट्वाइस ऑफ √ कितना 1 + का m² कितना 64m² इक्वल टू कितना 1 + का m²। m इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√2 कितना 63। और इस बार सोचो मुझे पॉइंट भी पता है कहां से पास कर रहा है, y - 0 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ इक्वल टू कितना m टाइम्स ऑफ x प्लस का कितना 16 y - y1 m टाइम्स ऑफ माइनस का x1। इसमें एक दिक्कत, इसमें तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाले स्लोप ही मिले। सही बात है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट डलेंगे वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही तो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए तुम्हें सोचो p' फाइंड करना पड़ेगा, p'। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए तो क्या यहीं पे, अब सेम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करते, सबसे पहले क्या फाइंड करते, p'। और p' कैसा होगा, p' divides O1 and O2, p' divides O1 and O2 इंटरनली इन R1 is to कितना R2 रेशियो 0 0, ये कितना है 8, तो p' के कोऑर्डिनेट क्या लिखो बताओ, 2 × 8 × 0 0 बाई कितना 5, डैश के कोऑर्डिनेट कितना आते 3/5 कितना 0 हमारे p' के। और अब सेम लॉजिक, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन डाल सकते हैं, क्या लिखते हैं y इक्वल टू कितना mx प्लस माइनस 2 √ कितना 1 + का कितना m², 16/5 0 छापते हैं, 5m प्लस माइनस का 2 √ कितना प्लस का m² भेज दें, तो 8m इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 5 कितना 1 + का स्क्वायर, 4m² इक्वल टू कितना 25 टाइम्स ऑफ कितना प्लस का m², 39m²। सेकेंड तरीके हम लोग क्या करते हैं, p एंड p' फाइंड करते हैं। अब इस पॉइंट से किसी भी एक सर्कल पर, पुराना क्वेश्चन बन गया,
एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे हमें क्या डालना है, टेंजेंट की इक्वेशन। देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट and equation of common tangents on स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कितना 2x, इसका 6y, 9 इक्वल टू 0, प्लस वाई स्क्वायर, इसका x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, मैं इन दोनों सर्कल पर जो कॉमन टेंजेंट्स डलते हैं उनकी इक्वेशन चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों सर्कल पर कितने कॉमन टेंजेंट्स डलेंगे? हमें क्या चाहिए, दोनों सर्कल के सेंटर, सेंटर कितना है, 3 कितना है, और एक 10 कितना 1। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, -3 कितना 3 3। डी की वैल्यू, -3 और 1 का 4, 4 का 16 और 4 20 2√5 5 और 5√5 कितना 2.2 4.4 और R1 प्लस R2 कितना है 4। डी की वैल्यू किससे बड़ी, R1 प्लस R2 से बड़ी। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4। देख लो मैं किस कर रहा हूँ। कई बार ध्यान देना क्या होता है, कई बार अगर तुम प्रॉपरली फिगर बना दो तुम्हें टेंजेंट्स डायरेक्टली भी दिख जाएंगे।
अगर मैं दोनों फिगर को थोड़ा सा प्रॉपरली प्लॉट करूं और करना, पहले का सेंटर कितना है 1,3, सेंटर कितना है 1,3, यहां से 1, यहां से कितना 3 ऊपर, और रेडियस कितना है 3, तो रेडियस कितना है 1। सनमार है उसको टेस्ट करेगा, 3 है, इसमें कितना है 1 है, तो इसको टेस्ट करेगा ना, जानते हो। और ये पॉइंट कितना होगा, पॉइंट कितना होगा 2, कितना 3। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है -3,1, -3,1, और रेडियस कितना 3, कितना 3, -3,1 और रेडियस कितना 3। सर इसको टेस्ट करेगा, कितना -3, कितना 1, कितना 3, इसको टेस्ट करेगा। क्या तुम इसका येलो कलर बता सकते हो, कौन सा होगा, कितना होगा, इस बनता है, इसका रेडियस बनता है ना 1,4। क्या तुम इसका येलो पॉइंट बता सकते हो, इससे 3 यूनिट ऊपर -3,4, देखा 3, कितना 4। मुझे तो दो कॉमन टेंजेंट तो डायरेक्टली दिख रहे हैं, सोचो कौन सा, एक कॉमन टेंजेंट दिख रहा है, कौन सा, x = 0, और एक और कॉमन टेंजेंट दिख रहा होगा, ये भी 4 है, ये भी कितना है 4 है, और कॉमन टेंजेंट दिख रहा है कौन सा, y = कितना 4। वो और निकालना है, तो तुम सीधा देख के ही बता सकते थे। समझ जाओ, ठीक है। अगर तुम प्रॉपरली फिगर को प्लॉट कर लो तो दो तो तुम आराम से दिख जाते। तो मान लो मैं नहीं दिख रहा भाई, तो भाई सीधे सॉल्व करना जानते हैं ना, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई कितने कॉमन टेंजेंट लेंगे, 4। पहले आते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर इसका सेंटर कितना 1,3, इसका सेंटर कितना -3,1, इसका रेडियस कितना 1, इसका रेडियस कितना 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये पॉइंट P, पॉइंट P कैसे फाइंड करूं बताओ, पॉइंट P कैसे फाइंड करेंगे, 1,3 पॉइंट था, ये पॉइंट कितना था -3,1, P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है कितना 1, 1:3 रेशियो, एक्चुअली 3 रेशियो एक्चुअली। तो समझ जाओ, P के कोऑर्डिनेट लिख दे, P के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते, 1 का मल्टीप्लाई -3 से -3, माइनस एक्शनल डिवीजन है तो -3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, ये भी कितना 1 - 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, तो -3 का 3 से कितना 9, 1 - 3, तो कितना आएगा -6/-2, आएगा 3, यहाँ से कितना -8/-2 का कितना 4। P के कोऑर्डिनेट कितना आ गए 3, कितना 4। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इस पॉइंट P से सी भी एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाला लॉजिक लगा दे, सर्कल येलो पकड़ लो। अब नया क्वेश्चन क्या बन गया, नया क्वेश्चन क्या, भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट मेरे को दे दिया था 3,4, और एक सर्कल दे दिया जिसका सेंटर कितना है 1,3, जिसका सेंटर कितना है 1,3, रेडियस कितना है 1। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखते थे, पहले मान लेते हैं कि इसका स्लोप कितना होता है m, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, y = mx + -r√1 का m², तो किसके लिए लिखते थे, स्टैंडर्ड सर्कल, क्या स्टैंडर्ड है, क्या शिफ्टेड है, तो इसके लिए क्या लिखोगे y - 3
इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का 1 प्लस माइनस r, r कितना है 1, रूट ऑफ कितना 1 प्लस का m। क्या करते थे 3,4 से क्या करेगा पास, 3,4 छापते हैं, 4 छापते तो कितना 1, 3 छापते तो कितना 2m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 2m का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2m का होल स्क्वायर, 1 प्लस का कितना m स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितना आएगा 3m स्क्वायर माइनस का 4m, ना 1 से 1 कटता। देखो एक m की वैल्यू कितनी आ गई 0 और एक m की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। और सोचो एक m इक्वल टू 0 आना भी चाहिए था, एक m इक्वल टू 0 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिख भी रहा था, दूसरे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्लोप कितना गया 4/3। सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता p डैश, p डैश कैसे निकालते, एक्सटेंड कितना 1,3, हम क्या फाइंड कर रहे हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और एक सेंटर कितना था -3,1, p डैश की वैल्यू, p डैश की वैल्यू क्या होगी 1:3 रेशियो में, इंटरनली p डैश के कोऑर्डिनेट लिख दे 1 इंटू -3, 1 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 3 कितना 4, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना 4, पॉइंट कितना आ गया 0,5/2, 5/2। क्या करेंगे 0,5/2 से 0,5/2 से किसी भी एक सर्कल पर टेंजेंट डाल दें, 0,5/2 से किसी भी एक सर्कल पर टेंजेंट डाल दें, वापस से सेम इक्वेशन क्या था y माइनस का 3, y माइनस का 3 इक्वल टू कितना m टाइम्स ऑफ x माइनस का 1 प्लस माइनस का कितना अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का m स्क्वायर, 0,5/2 छाप दें, 0,5/2 छाप दो, 5/2 माइनस 3 माइनस 1/2, 0 छापते माइनस m से हटा के प्लस m अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर, करेंगे कर दे m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है ना। इसमें ध्यान देना m स्क्वायर वाला टर्म कट गया, मैं बताया था कभी, क्या बताया था, अगर कभी भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म कट जाए तो एक सॉल्यूशन कितना आएगा m इक्वल टू इन्फिनिटी, एक m कितना आएगा माइनस का 3/4। सही बात है, देखो एक m इक्वल टू इन्फिनिटी आना भी चाहिए था,
सारे क्वेश्चन बना नहीं बना यार। तो पहले लिस्ट पढ़ लेना, एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या हो गया? नहीं है क्या? तो क्लास का आ जाना आप।